Hello everyone, welcome you all in this new video of organization, commerce and management. In previous video, we were discussed about the functions of management, that is planning and organizing. Now we will focus on third function of management, that is staffing. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के पॉसिबल ही नहीं है. मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी छोटी कोई भी, वहाँ पे ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस होता है या फिर जो लाइफ फोर्स हम जिसे बोलते हैं या वर्क फोर्स जिसे बोलते हैं या ह्यूमन रिसोर्स आप बोल सकते हो, उसके बिना काम चलना पॉसिबल ही नहीं है. तो हर जगह पे हर चीज़ को करने के लिए हम मशीन का यूज़ नहीं कर सकते. एक टाइम पे हम थोड़ा सा रॉ मटेरियल या फिर कोई मशीनरी हो गई या एडवांस टेक्नोलॉजी, इन पे थोड़ा बहुत हम निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन के साथ नहीं कर सकते. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन का बहुत बड़ा रोल जो है वो होता है. एक वाइटल रोल जो है वो ह्यूमन फोर्स प्ले करती है, वर्क फोर्स प्ले करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. तो उसी के कंसर्न ये एक फंक्शन यहाँ पे दिया है, स्टाफिंग. Staffing is the function of execution according to plan and organizational structure. मतलब एक बार हमने चीज़ों को प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया सारी चीज़ों को, तो फिर बाद में आता है स्टाफिंग कि कौन से एम्प्लॉय को हमने कौन सा काम दिया है, कौन सा डिपार्टमेंट उसको संभालने दिया है और उसके अकॉर्डिंग उसको किस प्रकार के जो भी काम है वो करने हैं. यह सारी चीज़ें भी डिसाइड करनी होती है, तो उसे ही हम कहते हैं स्टाफिंग. अब बहुत बार होता ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं सारे के सारे एक ही जगह पे नहीं टिकते हैं. कभी होता ये है कि कभी किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, कभी किसी चीज़ के कारण उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र ये या फिर एक्सीडेंटल केसेस बहुत सारी होती है. तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसके कारण एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाते. तो वो जो खाली जगह होती है उस एम्प्लॉय की, उसे भरना ज़रूरी है. तो मैनेजर का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप फंक्शन बोल सकते हो. उसको लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, बार बार लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और इसी कारण ये जो स्टाफिंग फंक्शन है ये हमें दिया हुआ है. यहाँ पे होता यह है कि ये एक बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है. मैनेजर को सही बंदा जो है या सही एम्प्लॉय या वर्कर ढूंढना पड़ता है जो भी जॉब उनके वहाँ पे है उसके लिए. तो ये स्टाफिंग फंक्शन जो है इस सारी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मैनेजर को. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे जो भी चीज़ें दी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूरी तरह इस पॉइंट से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ. जैसे अट्रैक्टिंग का मतलब होता है जो हम टीवी में हो गया या फिर किसी कंसल्टेंसी में हो गया या न्यूज़पेपर में हम जॉब रिगार्डिंग जो एडवर्टीज़मेंट है वो पढ़ते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं अट्रैक्टिंग, कि ये जगह खाली है, यहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो. तो इंटरव्यूवी को बुलाना ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए, उसे हम बोलेंगे अट्रैक्टिंग. उसके बाद रिक्रूटिंग, उसमें से रिक्रूट करना कि कौन सा पर्सन सही है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या आईक्यू के ऊपर ये सारी प्रोसेस डिपेंड होती है. फिर उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको प्लेस करते हैं, फिर उसको अप्रेस करते हैं, रेम्यूनरेट करते हैं. अप्रेस करना मतलब उसका जो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगने से पहले वो बंदा काम कर रहा होता है, तो जो उसका पेमेंट होता है वो बढ़ा के हमें देना पड़ता है फिर, तो उसे हम अप्रेजिंग बोलते हैं. उसके बाद रेम्यूनरेटिंग मतलब उसका सैलरी चालू हो जाता है. फिर उसके बाद उसको डेवलप करना होता है, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं ना, वो सब. तो रिटेन वगैरह वो सारी चीज़ें, मतलब उसको क्या करना है, किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल करना है, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के साथ उसको कैसे पेश आना है, ये सारी चीज़ें फिर उसको सिखाई जाती है. तो उसे हम स्टाफिंग फंक्शन बोल सकते हैं. उसके बाद डेफिनेशन हम देखते हैं. लूथर गुलिक की एक डेफिनेशन है, स्टाफिंग इज़ द होल पर्सोनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन द ट्रेनिंग एंड स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क. मतलब यहाँ पे सीधा सीधा यही बोला है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में
जो भी वैकेंसीज निकलती है उसे आपको फिलफिल करना है किसी ऐसे एम्प्लॉय के साथ जो आपके काम को जज करता हो काफ़ी अच्छे से, वो फेयरली काम कर पाएगा और जिसके कारण जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे वर्कर को आप सिलेक्ट करो, उसका ही मीनिंग होता है स्टाफिंग। उसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं। पहला है इफ़ेक्टिव मैनेजेरियल फंक्शन। अब ऑब्वियसली जब किसी एम्प्लॉय को ढूंढ के हमें रिक्रूट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो काम कौन करता है? मैनेजर ही करता है। तो मैनेजर को ये जो स्टाफिंग फंक्शन है काफ़ी हेल्प करता है। पहले तो मैनेजर को मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है और किस प्रकार का एम्प्लॉय जो है या किस प्रकार का मेंबर उस पर फिट बैठेगा। ये सारी जानकारी प्रोवाइड करने के लिए स्टाफिंग फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ये टिपिकली स्टाफिंग फंक्शन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स से ही आधारित है, ह्यूमन रिसोर्स पे ही आधारित है। तो यहाँ पे होता ये है कि हमें ऐसा एम्प्लॉय चुनना पड़ता है, हमें मतलब किसी मैनेजर को जिसे वो काम का प्रॉपर नॉलेज हो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली फिट बैठता हो उस पोजीशन के लिए जिसके लिए उसे चुना गया है। तो उसे फिर रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है, उसको प्लेसमेंट प्रोवाइड करनी है, रेम्यूनरेट करना है, ट्रेनिंग देना है, उसको डेवलप करना है। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी हाँ उसको हमारे कंपनी में एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है, तो इसीलिए उसको डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो स्टाफिंग फंक्शन है काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद बिल्ड्स कोऑर्डिनल रिलेशनशिप। अब कोऑर्डिनल रिलेशनशिप जो है ये हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, फायर्स ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। यहाँ पे होता ये है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन हो जाती है, जितनी भी लेवल्स होती है एम्प्लॉयज़ की उनके साथ एक स्मूथली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक लॉन्ग रन चाहिए तो वहाँ पे जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो उनको बहुत हेल्दी मेंटेन करना होता है। स्मूथ और अच्छा खासा स्टाफिंग फंक्शन में भी यही होता है। जब कोई किसी को रिक्रूट करता है, मतलब कोई मैनेजर अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी को रिक्रूट कर रहा है तो वहाँ पे उस एम्प्लॉय को पूरी तरह पता होता है कि उसको किसको रिपोर्ट करना है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कहाँ पे जा सकता है, कौन सा सुपीरियर उसका प्रॉब्लम प्रॉपरली हैंडल कर सकता है, या फिर अगर उसके पास कोई आइडिया होती है काम को अगर नए वे से इनोवेटिव वे से करना है कोई चीज़ को, तो वो किसके साथ शेयर कर सकता है। सारी जानकारी उस एम्प्लॉय के पास होती है। तो वो होता ये है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसी कारण जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होता है हर एक डिपार्टमेंट में वो प्रॉपरली और स्मूथली चलता रहता है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए स्टाफिंग फंक्शन काफ़ी कारीगर होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय अगर बिजनेस में आता है तो वो एज अ असेट, लाइव असेट ही बिजनेस के लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। और स्टाफिंग फंक्शन वही चीज़ करता है जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में उस एम्प्लॉय को ढाल दे। मतलब जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन रहेगा, मतलब जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर रहेगा उसके हिसाब से एम्प्लॉय खुद को ढाल लेगा, डेवलप कर लेगा और उसी प्रकार से वो अपना काम करेगा। और इसी कारण जो भी बिजनेस के प्रॉस्पेक्टस होते हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकती है। उसके बाद फिफ्थ आता है हेल्प इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। अब यहाँ पे यही होता है कि जो भी एम्प्लॉय सिलेक्ट होता है या रिक्रूट किया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस देते हैं। उसको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्रोवाइड होती है। नई नई टेक्नोलॉजी, मटेरियल यूज़ करने की मेथड्स, नई नई जो भी मशीनरीज लगी हुई है उनको यूज़ करने की मेथड्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और इसीलिए जो लेबर हो गया या एम्प्लॉय हो गया वो काफ़ी अच्छे से अपने काम के स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। और यही एक कारण बनता है प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने का ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद इम्प्रूव एफिशिएंसी।
अब ये चीज़ भी बार बार हमारे यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे होता ये है कि जैसे जैसे एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ढलता है, वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो क्या करता है, खुद के स्किल को और ज़्यादा डेवलप करता है और साथ ही में खुद को भी डेवलप करता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। इसीलिए आप देखना, किसी भी कंपनी में अगर बहुत ज़्यादा दिनों से, बहुत सालों से कोई एम्प्लॉय काम करता आ रहा है, तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता होता है और वो बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यही एक स्टाफिंग का एक अनदर इम्पोर्टेंस है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प करता है और साथ ही में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी प्रोवाइड होते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इसलिए क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को अच्छे से पे कर रही है, अपने एम्प्लॉय का ख्याल रख रही है, उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से अगर वर्कफोर्स को चुना जा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे नेचुरली लॉन्ग टर्म जैसी सिचुएशन जो है वो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करती है और इसीलिए एम्प्लॉय भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को एकदम से छोड़ता नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस स्टाफिंग का यहाँ पे दिया है। उसके बाद इसेंशियल कंट्रीब्यूशन। अब इसेंशियल कंट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट होता है और जब असेट की बात की जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए हर एक स्टाफ या हर एक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने अपने एबिलिटी के हिसाब से। तो इसीलिए जो कंट्रीब्यूशन होता है टूवर्ड्स मेक सक्सेस और ग्रोथ और डेवलप टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय एम्प्लॉयज़ और वर्कर, ये बहुत हाई हो जाता है। उसके बाद प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। अब जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता रहता है एम्प्लॉय को जो है बार बार मोटिवेट किया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, उसको फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली उसका इंसेंटिव्स वगैरह जो है वो डेवलप किया जाता है, उसको प्रॉपर रेम्यूनरेट किया जाता है। अगर काम करते हुए किसी वर्कर को अगर लग जाता है तो जो कंपनी है वो पूरा उसका अगर जो खर्चा है वो उठाती है, साथ ही में उसका पेमेंट भी उसको प्रॉपरली पे करती है, तो वो एम्प्लॉय और ज़्यादा खुशी से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और साथ ही में उसको अपना जो प्रोटेक्शन रहता है जॉब का वो भी प्रोवाइड होता रहता है। उसके बाद मेंटेन्स हारमोनी का मतलब होता है अच्छा खासा एक एटमॉस्फेयर अपने ऑर्गेनाइजेशन में तैयार करना। तो स्टाफिंग प्रोसेस में यही होता है कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो उस पोस्ट के काबिल हो और साथ ही में होता यह है कि उसको बार बार डेवलप किया जाता है, नए नए प्रोग्रामेस ट्रेनिंग वगैरह उसके लिए अरेंज किए जाते हैं। तो होता यह है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेता है खुद को और उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन होता है। और प्रमोशन के बाद जैसे ही किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है तो होता यह है कि वो और दुगनी खुशी से खुद के काम को अच्छे से करने लग जाता है और एक पीसफुल या एक बहुत खुशनुमा जो इन्वामेंट है वो बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यही सारे पॉइंट हमारे स्टाफिंग में है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें कुछ नहीं है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आज एक्सप्लेन किए हैं स्टाफिंग के बारे में, प्लीज़ डू नोट ऑन योर नोटबुक। आपको अगर हार्ड कॉपीज़ मिल भी गई है फिर भी आपको ये नोट्स बनाने हैं आपकी कॉपीज़ में, आपके खुद के लैंग्वेज में। आपको सिर्फ बना बना के छापने नहीं है, जैसे आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे के वैसे छापने नहीं है। आपको अपने मन से भी इसमें अगर आप एग्जाम्पल डाल सकते हो या फिर कुछ भी अगर इसमें ऐड कर सकते हो तो आप अपने मन से कर सकते हो। तो मुझे आज ये असाइनमेंट चाहिए एंड मिलते हैं फिर बाकी जितना भी अपना पोर्शन बचा है उसके साथ। टेक केयर।